थ्योरम नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑल्सो एन इवन नंबर। हमें प्रूव करना है कि कोई भी दो इवन नंबर का प्रोडक्ट भी इवन नंबर होता है। तो इसके लिए हमें कोई दो इवन नंबर चूज करने पड़ेंगे और प्रूव करना है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक इवन नंबर होगा। हमने जब इवन नंबर की डेफिनेशन की थी तो पढ़ा था कि इवन नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जो टू से डिविजिबल हो, तो वो इवन नंबर होता है। और इवन नंबर को हम 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 2k मल्टीपल में। तो हम दो इवन नंबर चूज कर लेते हैं, ए और बी। अज्यूम कर लेते हैं कि दो इवन नंबर है। अगर ये दो इवन नंबर हैं तो इन दोनों को हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो ए को लिख सकते हैं 2k1 और बी को लिख सकते हैं 2k2, जहाँ k1 और k2 दो इंटीजर्स हैं। हमें प्रूव करना है कि ए और बी इन दोनों की प्रोडक्ट भी एक इवन नंबर होगी। अगर हम ये एक्सप्रेस कर दें कि ए बी की जो प्रोडक्ट है वो 2 की कुछ मल्टीपल है, तो ए बी भी एक इवन नंबर हो जाएगा। तो कंसिडर करते हैं ए बी की प्रोडक्ट। ए की वैल्यू पुट करेंगे 2k1 इंटू में बी की वैल्यू पुट करेंगे 2k2। एक 2 को बाहर रख लेंगे और जो ये बचा 2k1 k2 इसे ब्रैकेट में रखेंगे। k1 भी एक इंटीजर, k2 भी एक इंटीजर, तो दोनों की प्रोडक्ट भी एक इंटीजर। इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी एक इंटीजर आएगा। तो इसे एक नया इंटीजर k पुट कर देते हैं। तो ए बी को हम 2 के सम इंटीजर मल्टीपल में लिख पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये ए बी है वो एक इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि कोई भी दो इवन नंबर का प्रोडक्ट भी इवन नंबर होता है। नेक्स्ट थ्योरम है द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, कि दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट भी एक ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर की डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर कहलाता है। और ऑड नंबर कुछ 2k+1 टाइप का होता है, जहाँ k एक इंटीजर होता है। तो हमें प्रूव करना है कि दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड नंबर होता है। तो इसके लिए हम दो ऑड नंबर चूज कर लेते हैं, ए और बी। मान लेते हैं कि अगर हमें ऑड नंबर दे रखा है ए और बी, तो हम इसे 2k+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए को लिख देते हैं 2m+1 की फॉर्म, जहाँ m एक इंटीजर है, k की जगह m ले लिया हमने। b भी एक ऑड नंबर है तो b को भी हम 2n+1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, जहाँ m और n दो इंटीजर्स हैं। हमें प्रूव करना है कि दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट भी एक ऑड नंबर होगा। तो दोनों की प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, a की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। फर्स्ट 3 टर्म में हम 2 कॉमन ले लेते हैं, जो ब्रैकेट में बचा वो रख देंगे और +1। अब m और n दो इंटीजर हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर को अगर हम दो इंटीजर में ऐड कर दें तो भी एक इंटीजर आता है। तो इस इंटीजर को हम एक नया नाम दे देते हैं k, जहाँ k एक इंटीजर होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2k+1 की फॉर्म में। तो कोई भी नंबर जो 2k+1 की फॉर्म में होगा, जहाँ k एक इंटीजर है, तो वो एक ऑड नंबर होता है। तो हमने प्रूव कर दिया कि दो ऑड नंबर की प्रोडक्ट भी ए बी भी क्या होगी, एक ऑड नंबर होगी। नेक्स्ट थ्योरम है द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर विद एन ऑड नंबर इज इवन नंबर, कि कोई भी इवन नंबर की प्रोडक्ट करें ऑड नंबर के साथ में तो एक इवन नंबर होगा। अज्यूम कर लेते हैं कि ए एक इवन नंबर है और बी एक ऑड नंबर है। अगर ए एक इवन नंबर है तो उसे हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो ए को लिख देते हैं 2 × m, जहाँ m एक इंटीजर है। और बी एक ऑड नंबर है तो इसे हम 2n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ n एक इंटीजर है। अब दोनों की प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं। हमें प्रूव करना है कि ए बी यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट है एक इवन नंबर होगी। अगर हम ए बी को एक्सप्रेस कर पाते हैं 2 के मल्टीपल में, यानी कि 2k की फॉर्म का, तो ये एक इवन नंबर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं ए बी, ए की वैल्यू पुट कर देंगे 2m, बी की वैल्यू पुट कर देंगे 2n+1। तो यहाँ हम ये 2 तो एज इट इज बाहर रहने देते हैं, m अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2mn + m। अब m भी एक इंटीजर है, n भी एक इंटीजर है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में भी एक इंटीजर में कुछ इंटीजर ऐड करते हैं तो भी एक इंटीजर। तो इसे हम एक नया इंटीजर नाम दे देते हैं k। ये हो गया 2k की इक्वल। तो ए बी को हम 2 के मल्टीपल में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी एक इवन नंबर है।